गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलिए जी, धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, निरंकार ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टि के कण कण में बसा हुआ है और सृष्टि का कण कण इसमें विराजमान है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, सारे स्वरूप इसमें ही है और इसके कारण ही है, इसलिए ही तो इसको ब्रह्म कहा जाता है। जो कुछ हो रहा है और होने वाला है या फिर जो गुजर चुका है, सब इसकी इच्छा अनुसार ही हो रहा है और होता रहेगा। इतनी विशाल, व्यापक और सर्वशक्तिमान सत्ता होने के बावजूद ब्रह्म अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता, बल्कि इसको प्रकट करने वाला सतगुरु होता है। इसी कारण सतगुरु को ब्रह्म का साकार स्वरूप माना जाता है। जब ब्रह्म सदैव काल कायम रहता है तो इसको प्रकट करने वाला तो सदैव काल ही कायम रहता है। प्राकृतिक में विचरण करने वाले इंसान को अपना स्वरूप को जानू करवाने के लिए ये भी प्राकृतिक के आधारित स्वरूप को ही चुनता है। प्राकृतिक का निज़म है, ये परिवर्तित होता रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सतगुरु क्योंकि शरीर रूप में होता है और शरीर प्राकृतिक के नियम अधीन चलता है, इसलिए साकार रूप में समय अनुसार तब्दीली हो जाती है। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी द्वारा ब्रह्म के ज्ञान का बोध जिज्ञासुओं को प्राप्त होने के कारण ही उस समय उनको सतगुरु के स्वरूप में स्वीकारा गया, पर समा पाकर वह स्वरूप नहीं रहा। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी सतगुरु रूप में प्रकट हुए। बाब निरंकार भी कायम रहा और सतगुरु भी कायम रहा। वह स्वरूप बाबा बूटा सिंह जी की जगह बाबा अवतार सिंह जी बन गए। इसी तरह निरंकार ने अपना स्वरूप प्रगटाने के लिए जब बाबा गुरबचन सिंह जी को चुना तो सतगुरु अपने नए स्वरूप में प्रकट हो गए। 24 अप्रैल 1980 को बाबा गुरबचन सिंह जी शरीर को त्याग कर ब्रह्म रूप हुए और ब्रह्म सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के रूप में प्रकट हो गया। 1980 से लेकर 2016 तक इस स्वरूप में संपूर्ण मानव जाति को ब्रह्म का ज्ञान बांटकर निरंकार सत्ता से जोड़ने का काम किया। लाखों लाखों आत्माओं का शरीर में रहते ही उनके मूल स्वरूप ब्रह्म से जोड़ने का यत्न किया। आध्यात्मिक रहनुमाई प्रदान करने के साथ साथ उन्होंने सामाजिक और नैतिक पक्ष में भी मानवता के कल्याण हित अनेकों सत्कर्म आप भी किए और औरों को भी करने के लिए प्रेरित किया और दुनिया भर में बसते हुए लाखों लाखों श्रद्धालुओं के मनों में सतगुरु के इस साकार रूप में घर कर लिया। उनकी आस्था पर श्रद्धा इस स्वरूप गहराई तक जुड़ गई। जोत भी ओही, जुगत भी ओही, साक आया फिर पलटिए। फिर हमारे बीच सतगुरु रूप में माता सविंदर हरदेव जी आए और आज हमारे सामने सतगुरु रूप में सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी हैं। और ये भी स्पष्ट हो गया है कि निरंकार भी हमेशा रहता है, सतगुरु भी हमेशा रहता है। आज हमें जरूरत है सतगुरु स्वरूप बाबा बूटा सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा हरदेव सिंह जी, माता सविंदर हरदेव जी द्वारा दी गई देन प्रति उनका एहसानमंद होने की और साथ ही अपनी श्रद्धा और विश्वास को इस नव प्रकट स्वरूप प्रति दृढ़ करने की। सतगुरु कल भी मौजूद था, आज भी है, पहले भी हमें इसका रूहानी मार्गदर्शन मिलता रहा है और अब भी मिलता रहेगा। इसलिए समर्पण हो जाए इस नव स्वरूप के आगे पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ। प्रेम से बोलिए जी, ध निरंकार जी।